जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी, जो कि गणित का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है साथियों, जो आपका ये चैप्टर है ये आपको 11 नंबर देगा बोर्ड परीक्षा में, और एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़कर आप पासिंग नंबर तो आराम से ला सकते हैं, ठीक है ना। और 11 नंबर अगर आपको एक ही चैप्टर से मिल जाते हैं तो फिर तो क्या बात, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपने क्लिक कर दिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वीडियो लास्ट तक देख लेना। सांख्यिकी, बहुलक, माध्य, माध्यक, माध्यिका आपको इस तरीके से दिमाग में फिट हो जाएंगे कि एग्जाम में आप 11 में से 11 नंबर ले लेंगे, चाहे भले ही आप कितने ही कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो। तो आज हम इस तरीके से सांख्यिकी को समझेंगे कि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ पर आप देखें कि अध्याय 14 सांख्यिकी है, और इस पीडीएफ में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं जो पिछले साल के बोर्ड पेपर में आए हुए और इस साल न्यू मॉडल पेपर में जारी प्रश्न और बोर्ड द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उससे लिए हुए सारे प्रश्न मैंने इसमें लिखे हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एग्जाम में कितने प्रश्न उठेंगे इस चैप्टर से और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा। तो सबसे पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, फिर उसके बाद ये पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना। अंक की बात करें तो 11 नंबर आपको देने वाला ये अकेला चैप्टर, और प्रश्न कितने होंगे बोर्ड परीक्षा के पेपर में, तो 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने साथियों? 5 प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, फिर तीसरा प्रश्न होगा 2 नंबर का, चौथा 3 नंबर का, और एक 4 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न मिलेंगे 1 + 1 + 2 + 3 + 4, और ऐड करेंगे तो 11 नंबर आपको दे देंगे ये प्रश्न, ठीक है ना साथियों। ओके, अब यहां पर महत्वपूर्ण सूत्र की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें वो सूत्र भी रखे हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। क्यों रखे हैं? क्योंकि इस साल जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें बहुलक माध्य के छोटे छोटे सवाल भी पूछे गए हैं जो आपकी बुक में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैंने सभी सूत्र रखे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो सामान्य सूत्र है, जब आपको इस प्रकार के कोई नंबर दे दे 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर दे दिया और बोल दिया कि इसका बहुलक निकालो, इसका माध्यक निकालो, इसका माध्य निकालो, तो आप कैसे करेंगे? तब आपके ये सूत्र काम में आएंगे ऊपर वाले। तो जब माध्य पूछे तो आपको क्या करना है? ये वाला सूत्र काम में लेना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कौन सा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहां पर आंकड़े मतलब नंबर है, यानी नंबरों को जोड़ दीजिए और जितने भी नंबर है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, उसका डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पहले नंबरों को जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, फिर नीचे उनको काउंट करके डिवाइड कर दीजिए। आगे जब सवाल कराऊंगा इस चैप्टर में मैंने काफी महत्वपूर्ण 27, कितने 27 आपके लिए क्वेश्चन रखे, सारे प्रश्न की प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा, तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। बस अभी मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद है माध्यक का। तो जब आपको क्या है, पूरा काट देता हूं एक बार क्लीन करके, ठीक है। जब आपको माध्यक पूछे तो जब सम अंक दिया हो, यानी मान लीजिए नंबर दे दिए 2 3 6 8, 1 2 3 4, कितने नंबर है? 4 नंबर, यानी सम अंक है। तो जब सम अंक दिया हो तो n/2 वा पद लग जाएगा। कौन सा? n/2 वा पद। तो सबसे पहले तो आपको जो नंबर दे रखे होंगे उनको आरोही क्रम में जमा लेना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में जमा लिया, और जमाने के बाद n/2 यानी 4 है ना, तो 4/2 करके डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2। फिर जमाए हुए आपके जो नंबर है उसमें से दूसरा पद गिन लीजिए, वो आपका क्या होगा? माध्यक हो जाएगा, ठीक है। छोटी कक्षाओं में अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तो आपको पता होगा। और जब विषम अंक दिया हो तो क्या है? n+1 कर देना है, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दो 6, तो यहाँ पर 5 दिए तो 5 में 2 का भाग तो जाता ही नहीं ना। 5 में जब 2 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पर 5 में 1 जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब सवाल कराऊंगा तो और डिटेल से बता दूंगा। और बहुलक का जो सामान्य सा सूत्र होता है वो तो क्या होता है? जिसकी बारंबारता अधिक हो, यानी जो बार बार आए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 8 2 3 2, तो यहाँ पर कौन सा अंक बार बार आ रहा है? एक बार 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो ये तो 2 अंक ये बार बार आया, यानी इसकी बारंबारता अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक को सिंपल तरीके से निकालने का तो यही तरीका होता है, ठीक है। अब मैं नीचे यहाँ पर आपकी जो बुक के इंपॉर्टेंट सूत्र है वो मैंने लिख दिए हैं, जो कि आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले में आता है माध्य। तो माध्य करने की 3 टाइप आपको बुक में देखने को मिलेंगे। जो पहला टाइप यानी पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। उसका सूत्र होता है सिग्मा ए फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा ए फाई। क्या होता है? सिग्मा ए फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा ए फाई। और जो आपका दूसरा मेथड होता है यानी दूसरी विधि, वह है कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा ए फाई डी आई अपॉन सिग्मा ए फाई।
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है, एफ आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, ए क्या होता है, सभी आपको जब सवाल कराऊंगा ना मैं तब डिटेल से बता दूंगा, अभी केवल हम सूत्र समझ रहे हैं। और इसका तीसरा जो मेथड होता है वो कौन सा है, पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला भी क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं माध्यक की। माध्य की बात कर ली, अब यहाँ पे माध्यक की बात करते हैं जिसे माध्यिका भी कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। ठीक है। बहुलक का भी इस प्रकार से आपको बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है वो यही है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई में एच। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं आपको भी इस तरीके से मुंह जबानी याद कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अब यहां से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पे मैंने लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दिया है कहां से लिए हैं। न्यू मॉडल पेपर है आपके उनसे, और जो पिछले साल के पेपर है उनसे, और क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, सभी वहां से लिए गए प्रश्न है। बंटन 7 4 5 3 बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मैंने क्या बताया था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहाँ पर 4 आया, फिर 4 आया और फिर 4 आया। 4 कितनी बार आया, 3 बार। और कोई अंक दिख रहा है जो 3 बार आया है, आप खुद गौर करके देखिए, आया है क्या कोई, तो नहीं आया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सा एकदम राइट आंसर। ठीक है। धमाकेदार शानदार वीडियो है, सभी दोस्तों को भाइयों को शेयर कर दे। आगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना मजा हमें आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो जब भी आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमें ऊपर वाला लिखना है कि नीचे वाला। जो आपकी बुक का है ओरिजिनल, कौन सा वाला, प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही वाला आपको लिखना है। और प्रत्यक्ष विधि बराबर में लिख देना है कि प्रत्यक्ष विधि बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपके आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बंटन 7 4 6 3 8 5 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आपको मैंने बताया था। सबसे पहले क्या है, इसको आरोही क्रम में जमा लेना है, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, और 6 के बाद में क्या दे रखा है, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, जमा लिया। अब नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो विषम अंक है, तो 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने पे कितना हुआ आपका, 8 हुआ। 8 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो जो चौथा पद है जमाए हुए में गिनते हैं, 1 2 3 4, तो क्या आया, 6 आया। तो 6 क्या हो जाएगा आपका, माध्य हो जाएगा। माध्य हो जाएगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं उनको सबसे पहले तो आरोही क्रम में जमा देना, यानी बढ़ते क्रम में। फिर आपको गिनना है नंबर कितने। अगर सम अंको, सम यानी 2 के टेबल में जो आते हैं वो सम होते हैं, तो उसमें क्या करना है, 2 का भाग दे दीजिए डायरेक्ट। अगर विषम हो तो 2 का भाग नहीं जाता ना, तो 1 जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। जो चौथा पद आएगा उसको जमाए हुए में गिन लेना है, कहां पर आ रहा है, वो आपका माध्यक हो जाएगा। ओके, समझ गए। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बंटन 5 3 9 6 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी नंबर का क्या कर दो, एडिशन कर दो। 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7, नंबरों को जोड़ दो। नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। तो नंबरों को आपके लिए मैं जोड़ता हूं, 5 और 3 तो हो गए 8, 8 और 9 हमारे कितने हो गए, 8 और 9 हमारे हो गए 17, और 17 और 6 हमारे 23 हो गए। 23 और 7 कितने हो गए हमारे, ये हो गए 30, और 30 में भाग देंगे जब हम 5 का, तो कितना आएगा हमारे, आएगा 6। तो 6 क्या है हमारा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कर देना है, यानी भाग दे देना है, तो आपके पास ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आगे भी, बस वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहे। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी ज्यादा मजेदार और इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि 6 8 9 x का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। थोड़ा हट के क्वेश्चन आया है,
फिर भी हम करेंगे, हमें क्या करना है, उसी मेथड से करना है। आंकड़ों का योग कर दो, 6 + 8 + 9 + x कर दिया, ठीक है। बटा में नंबर कितने हैं, ये 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 का भाग दे देंगे, बराबर में आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, जो हमें पहले ही दे दिया, तो बराबर में 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ूंगा मैं, तो 4 का में 4 अभी बटा में है, तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 10 से, तो गुणा हो गया 40 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर 6 8 और 9 इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 23, क्या हो जाएंगे 23, और यहाँ पर x रह गया। अब यहाँ पर देखिए 23 प्लस का है, तो इधर जाके 40 में से माइनस हो जाएगा, तो 40 में से माइनस हो जाएगा x, तो आपका कितना आएगा 20, आपका कितना आएगा 17, आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों, x बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसमें होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसमें होता है। तो संचयी बारंबारता सारणी किसे कहते हैं, अभी तो आपको याद नहीं आ रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी क्या होती है, लेकिन जब मैं ये लिख दूंगा ना आपको पता लग जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी CF को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं, CF को। अगर आपने सवाल किए हैं ना माध्यक के, तो आपको पता होगा कि माध्यक जब हम करते हैं ना, तो हम CF का यूज करते हैं, उसमें हम CF निकालते हैं। तो हम CF का यूज किस में करते हैं ना, संचयी बारंबारता का माध्यक में करते हैं, तो माध्यक इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बंटन 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक लिखिए। तो इसका हमें बहुलक लेना है, तो कौन सा अंक बार बार आया है, ये 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, और कोई अंक आ रहा है कि बार बार नहीं आ रहा, तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो आपका बहुलक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसे भी देख लेते हैं। माध्यक, बहुलक व माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो ऊपर मैंने आपको सबसे पहले सूत्र ही समझाए थे, तो PDF में आप ऊपर से सूत्र लिख सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि 5 7 9 x का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किया वैसे ही करते हैं, क्या करेंगे, 5 + 7 + 9 + x कर दिया, ठीक है। नंबर कितने, 1 2 3 4, 4 का भाग दे देंगे, यहाँ पर 9 है, तो 9 को इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 36। ऊपर किया ना जैसे ही कर रहे हैं, 5 7 और 9 को अगर हम जोड़ देंगे 9 को, तो 5 7 9 कितने हो जाएंगे, 5 और 7 तो 12, और 12 और 9 हमारे कितने हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए। और 21 + x मैंने यहाँ पे लिख दिया, 21 को यहाँ पर ले जाके 36 में से माइनस कर दूंगा मैं, तो कितने आएंगे, 36 में से 21 जाएगा तो 9 9 और 6 हो जाए हमारे हो जाएंगे 15, तो 15 इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 15 आपका आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। बंटन 3 1 5 बंटन 3 1 5 11 7 का माध्य क्या होगा, इसका माध्य निकालना है, जोड़ के क्या करना है आपको, वही भाग दे देना है। फिर करके दिखाऊं आपके लिए, 3 + 1 + 5 + 11 + 7, ठीक है। अब भाग दे देना है, कितने नंबर है, 5 का भाग दे देंगे। पहले जोड़ लेते, 3 और 1 तो 4 हो गए, 4 और 5 हमारे 9 हो गए, और 9 और 11 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए साथियों, 20 हो गए, 20 और 7 हमारे हो गए 27। अब 27 में 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पे मत छोड़ना, पॉइंटों में जा रहा है तो भी पॉइंटों में देना है, तो ये जाएगा 5 25 5.4 बार, कितनी बार, 5.4 बार, तो 5.4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनका माध्य, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार, सभी आपको क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है एक बार और। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी यही बोल रहा है कि ये जो बंटन दे रखे हैं इनका माध्य ज्ञात करो, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या जोड़ के भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ये जो है माध्य वाला ऊपर मैंने समझाया था, ये जो है माध्य ज्ञात करने का, ये मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले जमा लेना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 होएगा, आरोही क्रम में जमा लिया, बढ़ते क्रम में। अब नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो जब 5 दे रखा हो तो 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, फिर 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, तो तीसरा पद गिनते हैं, 1 2 3, तो 5 क्या है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है साथियों, समझ में आया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे अभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही बोल रहा है कि इनका क्या है, माध्यक क्या होगा, वार्ता का माध्य। तो अब यहाँ नीचे के जो सवाल है साथियों, ये आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनके सवाल है। माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन विधि, देखो कल्पित माध्य, माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, ये सभी आपको मैं करवाऊंगा साथियों अभी। तो आप एक बार यहाँ स्क्रीन पे देखें, आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है साथियों, बहुलक, माध्यक, आपका कल्पित माध्य, पग विचलन, सभी का क्या है मैंने वीडियो बना रखा है।
इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्यक कैसे निकाल सकते हैं। ए टू जेड जो आपके 5 हैं सभी, यानी कि माध्यक की तो आपकी हो गई 3 विधि, और जो आपका बहुलक और माध्यक है वो हो गए 2, तो 3 और 2 5 हो गए। तो पांचों मैंने समझा रखे हैं, इनके वीडियो आप जरूर देखना, इसके सभी प्रश्न उसमें हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप कहाँ से देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको लाइन वाइज क्या है इन वीडियो की लिंक लिखी होगी कि बहुलक लाइन वाइज इन वीडियो की लिंक होगी, लिखा होगा बहुलक निकालिए, माध्यक निकालिए, पग विचलन विधि से, कल्पित माध्य विधि से, सब वहां पर लिखा होगा। तो आप वहां पर जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं ये चीजें निकालना, ठीक है ना। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने का फायदा बताऊं तो वहां पर आपको हमारे द्वारा क्या है, ये जो सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपके जो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे द्वारा वहां पर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नए मॉडल पेपर जारी हुए वो आपके ब्लूप्रिंट, सिलेबस, बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल सभी आपको हमारे द्वारा वहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं एजे स्मार्ट क्लासेज, और ये हमारा एजे साइंस सेंटर चैनल है जिसपे क्या करते हैं हम जो आपके टॉपिक होते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट उन्हें करवाते हैं बहुत ही डिटेल्स है। मेरा नाम है अजय कुमार, ये मेरे मोबाइल नंबर है, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं पढ़ाई से संबंधित, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।